एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठा हुआ देखकर उनके शिष्यों को बड़ी चिंता होने लगी कि वे कहीं अस्वस्थ तो नहीं हैं। तभी एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज आप इतने मौन क्यों बैठे हुए हैं? क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या आप अस्वस्थ हैं? पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर पर खड़ा एक व्यक्ति अचानक जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यानमग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। तभी बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और कहा, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले कि हमारे धर्म में तो जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया कि आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधित व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक वह व्यक्ति अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय के लिए एकांत में ही खड़े रहना चाहिए। और वह क्रोधित व्यक्ति भी बुद्ध की इन बातों को सुन रहा होता है। अब वह पश्चाताप की अग्नि में तप कर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में जाकर गिर पड़ा और फिर कभी क्रोध न करने की शपथ ली। आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और बाद में उसे पश्चाताप होता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से तन मन धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज़्यादा हानिकारक कोई वस्तु नहीं है। बुद्ध ने कहा भी है, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं।